बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही ज्ञान है, तू ही ध्यान है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार। हर कण में तू, हर क्षण में तू आकर बसा, हर मन में तू, हर कण में तू, हर क्षण में तू आकर बसा, हर मन में तू। कैसे करूं अब ये बयां, हर दिन लगे नया नया। मेरी जिंदगी ही बहार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु। चंदा में तू, तारों में तू, नजरों में तू, नजारों में तू। चंदा में तू, तारों में तू, नजरों में तू, नजारों में तू। मेरी आस है, विश्वास है, तू हर जगह मेरे साथ है। मेरी आस है, विश्वास है, तू हर जगह मेरे साथ। मेरे दिल का तो इकरार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु। तू ही ज्ञान है, तू ही ध्यान है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु। सागर में तू, लहरों में तू, गीतों में तू, सरगम में तू। सागर में तू, लहरों में तू, गीतों में तू, सरगम में तू। पाकर तुझे ऐसा लगा जैसे मिले दोनों जहां। पाकर तुझे ऐसा लगा जैसे मिले दोनों। यही भावना हर बार है,
गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु। पत्तों में तू, पतझड़ में तू, डाली में तू, फूलों में तू, पत्तों में तू, पतझड़ में तू, डाली में तू, फूलों में तू, बादल में तू, बूंदों में तू, मेरे दिल के हर धड़कन में तू, बादल में तू, बूंदों में तू, मेरे दिल के हर धड़कन में, तुझ पे ये जानिसार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, तू ही प्रीत है, तो दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, तू ही ज्ञान है, तू ही ध्यान है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। दानन से सचे सुवर्ण वज्रं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं चिरं लोकोत्तमे नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब
जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजस्वी मुनि, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ हम सभी मिलकर गुनगुना लेते हैं, थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, थोड़ा सा मनन कर लेते हैं और मीठी जुबान से या मीठी जुबान का क्या असर होता है इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठे वशीकरण का मंत्र यही है, इसे सिद्ध कर कर देखो, इसे सिद्ध कर कर देखो। बचन रतन मिलते हैं महंगे, सस्ते में मत फेंको, सस्ते में मत फेंको। करके निज हाथों से हानि, करके निज हाथों से फिर पछताता है रे प्राणी, फिर पछताता है रे प्राणी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मधुर मधुर वचनों से मानव कितना लगता प्यारा, कितना लगता प्यारा। मधुर मधुर वचनों से मानव कितना लगता प्यारा, कितना लगता प्यारा। वरना प्यारे से भी प्यारा बन जाता है खारा, बन जाता है खारा। कोई न पीता खारा पानी, कोई न पीता, कोई न पीता खारा पानी, कोई न पीता खारा पानी। पीते करते आनाकानी, पीते करते आनाकानी। इसमें खर्च
कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मत बोलो, बोलो तो मीठा, वह भी न पातुलासा, वह भी न पातुलासा। मत बोलो, बोलो तो मीठा, वह भी न पातुलासा, वह भी न पातुलासा। हर्ज नहीं है हार मान कर, पलट दीजिए पासा, पलट दीजिए पासा। करिए इतनी सी कुर्बानी, करिए इतनी सी कुर्बानी, करिए इतनी सी, करिए इतनी सी कुर्बानी। अगला होगा पानी पानी, अगला होगा पानी पानी। करिए इतनी सी कुर्बानी, करिए इतनी सी कुर्बानी, अगला होगा पानी पानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, कब कैसे कितना और किससे, सोच बिना ना बोलो, सोच बिना ना बोलो। कब कैसे कितना और किससे, सोच बिना मत बोलो, सोच बिना मत बोलो। महावीर की वाणी सुनकर अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। आदत मिट गई यदि पुरानी, आदत मिट गई यदि पुरानी, समझो सफल हुई जिंदगानी, समझो सफल हुई जिंदगानी। आदत मिट गई यदि पुरानी, आदत मिट गई यदि पुरानी, समझो सफल हुई जिंदगानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी, बोलो बोलो मीठी मीठी, बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी। यही है सच्चे सुख की, यही है सच्चे सुख की निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें कोई जोर जोर नहीं लगता। देखिए बोलना तो है ही है ना,
भाई जुबान मिली है, जुबान मिली है, किस लिए मिली है? बोलने के लिए मिली है। अगर जुबान ना होती तो हम बोल पाते? नहीं बोल पाते। अगर जुबान ना मिली होती, आज हम संघ समाज से जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। ये जुबान का ही तो खेल है, ये इस जिह्वा का ही तो खेल है कि हम संघ और समाज से भी जुड़ पाते हैं। बोलना तो है, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस तरह बोलना है, ये हमारे को तौलना है, ये हमारे को सोचना है, इस पर चिंतन मनन करना है। क्योंकि जो बोल हमारे होते हैं, वो बोल हमारे अनमोल कैसे बने? वो अनमोल तभी बन सकते हैं वो बोल जब उन बोलों के अंदर, उन शब्दों के अंदर क्या होगी? मिठास होगी। तभी वो अनमोल कहलाएंगे, तभी वो बोल अनमोल हो सकते हैं, तभी वो बोल अनमोल बन सकते हैं। तोल कर बोले गए बोल कितने अनमोल होते हैं, जिसका कोई मूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे अनमोल होते हैं वो बोल जो तोल के बोलते हैं, जो समझ कर बोलते हैं। क्योंकि बिगड़े हुए बोल कितना बखेड़ा, बोलो, बिगड़े हुए बोल कितना बखेड़ा पैदा कर देते हैं। बोल वही है, शब्द वही है, लेकिन एक शब्दों के अंदर मिठास है और दूसरे शब्दों के अंदर क्या है? खटास है। एक शब्दों के अंदर नम्रता झलक रही है और एक शब्दों के अंदर कठोरता झलक रही है। जो बोल बिगड़े होते हैं, जिन बोलों के अंदर कठोरता होती है, वो बोल बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ये वाणी की महत्ता है। वाणी का जो महत्व समझता है वही समझदार हुआ करता है, वही शाना हुआ करता है, वही बुद्धिमान हुआ करता है, वही प्रज्ञावान हुआ करता है। तो वाणी की महत्ता, भाषा समिति का ज्ञान, वचन गुप्ती का मूल्य, जो अपने जीवन में जान लेता है कि वचन गुप्ती का मूल्य क्या है, भाषा का मूल्य क्या है, शब्दों का मूल्य क्या है, उसी को ही जीवन जीना, उसी को ही जीवन जीना आ सकता है। वही जीवन जीता है, असलियत में वही जीवन जी सकता है। उसी को ही जीवन जीने की कला, उसी को जीवन जीने की कला आती है। और ये कला हर किसी के अंदर आ सकती है। ऐसी बात नहीं कि इस कला को हम नहीं जान सकते, हर कोई जान सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जीने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। हमारे जीवन के साथ इस जिह्वा का, जो ये जीव है, ये जो जिह्वा है, इस जीवन के साथ बहुत बड़ा क्या है? इस जिह्वा का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा महत्व है। तुम्हारा जीवन इस जिह्वा के बगैर सुनसान है। जिह्वा के बगैर जीवन क्या है? ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, ये जिह्वा के बगैर ये जिंदगी क्या हो जाती है? सुनसान हो जाती है, सुनसान बन जाती है। हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान इस बात की हमारे को प्रेरणा देता है, इस बात की हमारे को जानकारी देता है कि हमारा जीवन संस्कारी कैसे बने, हमारा जीवन संस्कारी कैसे बने, हमारे जीवन के अंदर संस्कार कैसे आए। और आपको एक बात और बता देता हूं कि जीवन को संस्कारी बनाने की जो शुरुआत होती है, जीवन के अंदर जो संस्कार आने की जो शुरुआत होती है, इस जिह्वा से ही
इस जिह्वा से ही होती है। जीवन के अंदर जो संस्कार आते हैं, संस्कार आने की जो शुरुआत होती है, ये जो हमारी जिह्वा है, और इस जिह्वा से ही क्या होती है, शुरुआत होती है। क्योंकि जिसका खान पान शुद्ध है, क्या है, जिसका खान पान शुद्ध है, जिसकी बोलचाल क्या है, जिसका खान पान शुद्ध है, और जिसकी बोलचाल अच्छी है, जिसकी बोलचाल के अंदर कठोरता नहीं है, उसको हम संस्कारी कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसका खान पान शुद्ध होता है और जिसकी बोलचाल अच्छी होती है, जिसकी बोली में मिठास होती है, जिसकी बोली में मधुरता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संस्कारी कहते हैं। बाकी तो सब असंस्कारी ही कहलाते हैं। संस्कारी वही होता है जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। बोलने और खाने में जहां भी असंतुलन आ जाता है, बोलने में और खाने में जहां पर भी असंतुलन आ गया, उसका जीवन असंतुलित हो जाता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है, उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है। ये जो हमारी जिह्वा है, ये जिह्वा पूरे सामाजिक स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। बोल बिगड़ जाए तो समाज बिगड़ जाती है। अगर हमारी बोल वाणी बिगड़ जाए तो कौन बिगड़ जाती है? समाज बिगड़ जाती है। और अगर ये जिह्वा बिगड़ जाए तो जीवन क्या हो जाता है? अगर जिह्वा बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। ये जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि ये जिह्वा अगर भैया हम कुछ ज्यादा ही कुछ खा जाते हैं, है ना, कुछ ज्यादा ही खा जाते हैं, स्वाद आ रहा है, स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा गए, है ना, इतना नहीं खाना चाहिए था लेकिन फिर भी हम खा गए, जो हमारे अंदर जाकर वो हमारे को परेशान करने लगा। हमारे अंदर जो मतलब हमारे अंदर उसने जो हमने चीज खाई है, उससे हमारे अंदर क्या हो गया? रोग पैदा हो गया। तो जब रोग पैदा हो जाता है तो ये जीवन भी खतरे में आ जाता है, जीवन भी बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर जिह्वा से तुमने कोई ऐसा शब्द बोल दिया तो जीवन क्या हो जाता है, और जो अगर कुछ ज्यादा खा लिया तो तब भी जीवन क्या हो जाता है? जीवन बिगड़ जाता है। एक संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात कही। वो 2 लाइनों में कहते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा? बुद्धे फलम तत्व विचारणं च, बुद्धे फलम तत्व विचारणं च, देहस्य सारम वर्तधारणं च, अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, वाचे फलम तृप्ति करा नराणाम। कितनी सुंदर बात कही, कितनी अच्छी बात कही कि बुद्धे फलम तत्व विचारणं च। हमारे पास अगर बुद्धि है, हमारे पास अगर बुद्धि है, हमारे पास अगर शरीर है, शरीर कहो या काया कहो, एक ही बात है। अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमारे पास शरीर है, अगर हमारे पास धन है, अगर हमारे पास दौलत पैसा है, अगर हमारे पास जुबान है, इन सब का सार क्या है? इन सब का सार क्या है? इस बुद्धि का सार क्या है? इस शरीर का सार क्या है? ये जो धन है, ये दौलत है, ये जो पैसा है, इसका सार क्या है? और जो हमारे को ये जुबान मिली है बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, इस
इस जुबान का सार क्या है, इस जुबान का महत्व क्या है, बुद्धि का फल क्या है, इस देह का मतलब, इस देह का मतलब क्या है, दौलत किस लिए होती है, और हम जुबान का प्रयोग करते हैं तो पूरे जीवन को बांध दिया है इस श्लोक के अंदर। छोटा सा श्लोक है, 2 लाइनों का श्लोक है, लेकिन इस श्लोक के अंदर पूरे जीवन को क्या कर दिया है, पूरे जीवन को ही बांध दिया है। पूरा जीवन इसके अंदर समाहित हो गया है, पूरा जीवन इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर आ गया है। क्योंकि हर किसी के पास तेज दिमाग हो ये तो जरूरी नहीं है। हर किसी के पास तेज दिमाग हो ये कोई जरूरी नहीं है। हर किसी के पास स्वस्थ शरीर हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। भाई शरीर में कोई ना कोई रोग शरीर के अंदर लगा रहता है, कोई ना कोई बीमारी शरीर के अंदर लगी रहती है। तो हर किसी के पास स्वस्थ शरीर हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। हर किसी के पास मन चाही दौलत हो, हर किसी के पास मन चाही दौलत हो, मन चाहा पैसा हो, मन चाही लक्ष्मी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। दौलत भी भैया पुण्य प्रताप से मिलती है। जब पुण्य होता है, जब पुण्य तेज होता है, जब किस्मत चमकती है, अगर बंदा मिट्टी में भी हाथ डालता है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो हर किसी के पास मन चाही दौलत हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर परमात्मा ने आपको या आपकी पुण्यवाणी ने आपको आपके शुभ कर्मों के प्रभाव से, आपकी पुण्यवाणी ने और आपके अपने शुभ कर्मों ने आपको जो दी है उसका नाम है जिह्वा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिह्वा। तो इसका बहुत मूल्यांकन हो सकता है, इसका बहुत महत्व हो सकता है जीवन के अंदर। अगर कोई समझकर चले तो इसका बहुत मूल्यांकन है, बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। अरे ऐसे प्राणी भी है इस संसार के अंदर जो बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, और जो बोल नहीं पाते, जो कुछ कह नहीं पाते, वो समाज से भी क्या रहते हैं, समाज से भी टूटे रहते हैं, समाज से भी दूर ही रहते हैं वो। तो मूल्यांकन कीजिए इस जुबान का, इस वाणी का, इसके महत्व को समझने का हम प्रयास करें। लास्ट में कोई बात कही जाती है, कोई बात बताई जाती है, उस बात में कहीं ना कहीं दम होता है, उस बात में कहीं ना कहीं दम होता है। देखिए, बात शुरू हुई थी बुद्धि से। कहां से बात शुरू हुई थी? बुद्धि से। और उस बात का अंत कहां से, किससे हुआ? बात शुरू हुई बुद्धि से और उस बात का अंत जिह्वा से हुआ। ये जो हमारी जीभ है, जिसको हम 3 इंच की, कितने इंच की बोलते हैं इसको? 3 इंच की बोलते, कितने इंच की? अच्छा, 2.5 इंच की, चलो जी, जिसको हम 2.5 इंच की जिह्वा बोलते हैं। फिर भी कहा कि जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास समझ है, जो संस्कारी होते हैं, जो असल में बुद्धिमान होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बुद्धि के 2 प्रयोग हो सकते हैं। कितने प्रयोग हो सकते हैं? बुद्धि के, जो हमारे पास जो सोचने की जो ताकत है,
जो हमारे पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि के दो प्रयोग हो सकते हैं। कितने प्रयोग हो सकते हैं? दो प्रयोग हो सकते हैं। आप चाहे किसी के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हो, है ना? कमाल की बात है ना। बुद्धि बुद्धि वही है, सोचना बुद्धि वही है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप किसी के लिए क्या कर सकते हो? आप किसी के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हो, और आप चाहे तो किसी को षड्यंत्र से बचाने के बारे में भी सोच सकते हो, है ना? सोचने का क्या है? बस सोचने का ही तो तरीका है। आप किसी को आप किसी के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हो, और आप किसी को षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए उसके बारे में सोच भी सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ दिमाग चलता है ना? दोनों तरफ क्या चलता है? ये जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा ये जो हमारे को ये जो दिमाग मिला है, ये जो खोपड़ी मिली है, ये दिमाग दोनों तरफ दौड़ता है। अच्छाई की तरफ भी दौड़ता है और बुराई की ओर भी दौड़ता है। दोनों तरफ चलता है। ये जो फंसाना चाहते हैं वो मारना चाहते हैं, है ना? जो फंसाना चाहते हैं, जो मारना चाहते हैं, वो भी योजनाएं बनाते हैं। बैठे बैठे दिमाग में क्या चलती रहती है? जो मारना चाहते हैं किसी को फंसाना चाहते हैं, तो बैठे बैठे वो दिमाग में क्या करते रहते हैं कि ये कैसे फंसे, इसका बुरा कैसे हो, इसको कैसे मरवाया जाए, इसको कैसे मारा जाए। तो उसको फंसाने के लिए, उसको मारने के लिए इस दिमाग के अंदर क्या बनाते रहते हैं? योजनाएं बनाते रहते हैं। और जो पूरी मनुष्य जाति को बचाना चाहते हैं, पूरे संसार को जो बचाना चाहते हैं, वो भी योजनाएं बनाते रहते हैं कि मनुष्य जाति कैसे बचे, ये संसार कैसे बचे, ये संसार के जीव कैसे सही मार्ग पर आए, ये संसार के जीव सही रास्ते पर कैसे आए। तो योजना दोनों ही बनाते हैं, एक मारने की योजना बनाते हैं और एक बचाने की योजना बनाते हैं। तो यही बात कही तुम्हारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो बुद्धि है, तो उसका एक ही प्रयोग है। उसका क्या है? उस बुद्धि का महापुरुषों ने एक ही प्रयोग बतलाया है कि हम तत्व पर चिंतन करें। किस पर चिंतन करें? हम तत्व पर चर्चा करें। हम आत्मा का ज्ञान करें। किससे करें? हम आत्मा का ज्ञान करें, हम तत्व पर चर्चा करें। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कम से कम इसे समझने के लिए अपनी बुद्धि का हम क्या करें? प्रयोग करें। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वही तो ज्ञानी कहलाते हैं, वही तो समझदार होते हैं, और वही अपने जीवन को क्या कर लेते हैं? अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। पूरे संसार के जीवन चरित्र को देखते हुए और आत्मा की आवाज का अनुभव करते हुए कम से कम हम सही राह चुने। क्या चुने हम? कम से कम हम सही राह चुने, सही मार्ग चुने, सही रास्ता चुने। और जब हम सही राह चुनते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, सही मार्ग
चुनते हैं इस बुद्धि के द्वारा, तो ये उस बुद्धि का क्या है, उस बुद्धि का ये फल है। उस बुद्धि का क्या है, ये बुद्धि का ये फल है। और जो अच्छा फल हमारे को मिलता है तो जीवन भी अच्छा बनता है। क्योंकि अगर हमारे पास दो विकल्प हो, एक अच्छा और एक बुरा, हमारे पास दो विकल्प है, एक अच्छा है और एक बुरा है, तो जो अच्छे मार्ग को चुनता है, जो अच्छे मार्ग को चुनता है, अच्छे रास्ते को जो चुनता है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धि तो है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का बुरे कार्य में क्या किया, बुद्धि तो है लेकिन उसने अपनी बुद्धि का बुरे कार्य में प्रयोग किया। बुरे कार्य में बुद्धि का प्रयोग करने वालों को दुर्जन या दुर्बुद्धि कहते हैं। बुरे कार्य में अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाले को क्या कहते हैं, दुर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्जन कहते हैं, या दुर्बुद्धि वाला कहते हैं कि ये दुर्बुद्धि है, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, ये दुर्जन है। जो बुरे कार्य पर चलता है उसको दुर्बुद्धि वाला कहते हैं, उसको दुर्जन कहते हैं। तो पहले ये सोचना है हमारे को कि मेरे पास बुद्धि तो है, तो मैं इसको सही और गलत का निर्णय करने में क्या करूं, इसका प्रयोग करूं कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है। ये निर्णय करने की वो पावर हमारे अंदर है, वो ये निर्णय करने की वो शक्ति हमारे को मिली है, ये मन मिला है, ये बुद्धि मिली है। मनन करने के लिए ये मन है, हम मनन कर सकते हैं, हम निर्णय कर सकते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि इस जीवन में सब कुछ पड़ा हुआ है, इस जीवन के अंदर, इस जिंदगी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। इस जीवन के अंदर कंकर भी है, इस जीवन के अंदर पत्थर भी है, और इस जीवन के अंदर इस जीवन के अंदर हीरे भी है। तो हीरे को चुनना है हमारे को, किसको चुनना है हमारे को, कंकड़ पत्थर को छोड़कर हमारे को किसको चुनना है, हमारे को हीरे को चुन लेना है। बुराई भी है और इस जीवन के अंदर अच्छाई भी है। तो अच्छा ही मैं क्यों ना चुनूं, मैं अच्छा ही क्यों ना चुनूं, ऐसी भी हमारी क्या हो जानी चाहिए, ऐसी भी हमारी सोच हो सकती है। और जो अच्छाई को चुनते चुनते अगर कोई संकट भी जीवन के अंदर आ जाता है, अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते अगर जीवन के अंदर कोई संकट भी आ जाता है, तो अपनी बुद्धि के सहयोग से धैर्य धारण करूं। क्या करूं, धैर्य धारण करूं कि नहीं, चाहे सही रास्ते पर चलते चलते कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तो मैं गलत रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा। जब ये ऐसी सोच हमारी बनती है, इसको हम कहते हैं तत्व विचारणम। इसको क्या कहते हैं हम, तत्व विचारणम। बुद्धे फलम तत्व विचारणम। बुद्धि का फल अगर कोई है तो वो है तत्व। क्या है, वो है तत्व। तो इसकी फिर चर्चा हम करेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। जो गम किसी को हमने दे, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने
जिसको हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस कहानी के रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि 2 बच्चे गड्ढे के अंदर पड़े हैं और बाबा लालगिरी का ध्यान भंग हो गया। बच्चों को उठाया और बच्चों को उठाकर सोचने लगे कि कौन वो अभागन मां है, ऐसी उसकी क्या मजबूरी होगी जिसने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देते ही कहां डलवा दिया, गड्ढे में डलवा दिया। अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, जो होगा जो भी होगी कोई बात नहीं। बच्चों को उठाया और अपने आश्रम में चले गए। बच्चों को टांग दिया पोटली में और अंगूठा मुंह में डाल दिया। ध्यान में बैठ गए। फिर सोचने लगे कि पता तो करो, क्योंकि उनके पास क्या थी, दिव्य दृष्टि थी उनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि थी उनके पास कि पता तो करो कि ये बच्चे आए तो आए कहां से। जब मन के अंदर ये भाव आया कि पता तो करो, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद चिंतन बदला। अरे तू काहे के चक्कर में पड़ता है, भगवान ने तेरे पास इन बच्चों को भेजा है इनकी परवरिश करने के लिए। तो फिर भगवान की अगर यही इच्छा है तो तू काहे को भगवान की इच्छा में काहे को तू टांग अड़ाता है। कोई इच्छा छोड़ो, अपनी साधना में लग गए। सवेरे हुई, लोग आए, देखने लगे कि ये कौन। लास्ट में कौन आया, गद्दू पहलवान आया। उसने देखा, बाबा की तरफ देखा और उधर की तरफ देखा, तो हिम्मत करके बाबा से पूछ लिया कि बाबा बाबा ये डर भी रहा और पूछ भी रहा, क्योंकि पता नहीं बाबा कब भड़क जाए। कहा कि बाबा ये क्या, ये बच्चे हैं। एकदम लाल पीले हो गए, गुस्से में आ गए। कहा कि ये बच्चे हैं, बहुत क्या करना है, ये बच्चे किसके हैं बाबा। अरे बच्चे मेरे हैं, क्या मेरे बच्चे नहीं हो सकते, या मेरे पास बच्चे नहीं रह सकते। ये बच्चे मेरे हैं, और तेरे को पता है कि वैदिक परंपरा में 2 तरह की परंपरा है, एक ऋषि परंपरा और दूसरी मुनि परंपरा। और तेरे को पता होना चाहिए, जो मुनि होते हैं वो ग्रह त्यागी होते हैं, और जो ऋषि होते हैं क्या उनकी पत्नियां नहीं होती, उनकी शादी नहीं होती, उनके विवाह नहीं होते, उनके बच्चे नहीं होते। तो जो ऋषि सन्यासी होते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और जो मुनि होते हैं वो ग्रह के त्यागी होते हैं। थोड़ी देर के लिए उबाला आया बाबा के अंदर, फिर शांत हो गए। जैसे ही शांत हुए, कहा कि गद्दू तेरा पूछना सही है, तेरा पूछना सही है। अरे ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। क्या है ये दोनों बच्चे अनाथ हैं, गड्ढे में पड़े हुए थे और गड्ढे में से मैं उठा कर ले आया हूं। अच्छा बाबा, इतना कहा और भगवान ने मेरे पास इनको भेजा है इनकी परवरिश
इनकी प्रवेश करने के लिए, इनको पालने के लिए भगवान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मेरे को सौंपा है इनको। अच्छा कोई बात नहीं। तो कहते हैं गद्दू ने कहा कि गद्दू पहलवान था, कुश्तियां लड़ता था, कुश्तियां लड़ाता था। कहा कि बाबा कोई बात नहीं। फिर बाबा ने इशारा किया दोनों बच्चों की तरफ कि जो लड़का है इसका मैं आज नामकरण करता हूं। क्या करता हूं? इसका मैं नामकरण करता हूं। जो बच्चा है इसका नाम मैं आज गोविंद सिंह रखता हूं। क्या रखता हूं? गोविंद सिंह रखता हूं। और जो बच्ची है इसका नाम मैं चंपक लता रखता हूं। तो दोनों बच्चों का नामकरण हो गया। एक का नाम क्या है? गोविंद सिंह, और दूसरी का नाम चंपक लता। नामकरण हो गया। गद्दू पहलवान ने कहा कि बाबा कोई बात नहीं, जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं इसको क्या सिखाऊंगा? इसको कुश्तियां सिखाऊंगा। तो देखते 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 बच्चे क्या हो गए? 5 साल के हो गए। और वो बच्चे किसके हैं आपको पता है? महारानी चंद्रवती के बच्चे हैं। और उधर देखिए सुल्खादाई सवेरे सवेरे वहीं से निकल रही थी जहां पर बच्चों को फेंक कर आई थी। सोच रही थी कि देखती हूं कि बच्चों का क्या हुआ। तो वहीं से गुजर रही थी। गड्ढे में झांक कर देखा तो गड्ढे में तो कुछ भी नजर नहीं आया। बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि किसी जीव जंतु ने क्या कर लिया होगा? किसी जीव जंतु ने खा लिया होगा, किसी ने मार दिया होगा। बड़ी खुश हुई। खुश होती हुई पहुंच गई राजमहल में। 12 रानियों के पास भानुवती को खुशखबरी देती है कि बहन मैं वहीं से आ रही हूं। और ये खुशखबरी है कि वो बच्चे क्या हो गए? किसी ने खा लिए, वो बच्चे मर गए हैं। तो देखिए ऊपर से पाप किया और पाप करने के बाद फिर जश्न मना रहे। इनको कहते हैं निकाचित कर्मों का बंद। तो भानुवती ने कहा कि अच्छा। और उधर बाबा उन दोनों बच्चों को शिक्षा देने लगे। शिक्षा में वो प्रांगत होने लगे। गोविंद सिंह की भी शिक्षा चलने लगी और चंपक लता की भी शिक्षा चलने लगी। और ऐसी प्रविष्ट हुई जब वो 15 साल का हुआ गोविंद सिंह, तो ऐसे नौजवान लगने लगा जैसे चंद्रसेन का दूसरा रूप। जब वो 15 साल का हुआ तो एक बार क्या हुआ? रात्रि में लघु शंका के लिए वो बाहर निकला। और जब रात्रि में लघु शंका के बाहर लिए निकला तो सामने क्या देखा? एक लंबा चौड़ा कोई ऐसी चीज जा रही है। उसको देखकर गोविंद सिंह क्या हो गया? डर गया, घबरा गया। और डरते हुए घबराते हुए वापस बाबा लालगिरी के पास आया। घबराया हुआ है। बाबा ने पूछा क्या हुआ? कि बाबा बाहर कुछ है और मुझे उससे क्या लग रहा है? मुझे उससे डर लग रहा है। बाबा ने कहा कि अरे भले आदमी, तू उस बाबा के पास रहता है जिसको ना तो कोई डर है और ना कोई भय है। कोई डर वर नहीं होता। ये तेरा भ्रम है, ये तेरी बुद्धि का डर है। इस डर को निकाल और जा पता करके आ। क्योंकि अंधेरे में तो रस्सी भी सांप नजर
सांप नजर आती है, जा तू, अगर तू मेरे पास रहेगा तो इस डर को तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। तो गया गोविंद सिंह, दौड़ता 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 गया, देखा एक विशाल आदमी जा रहा है और उछल के उसके कंधे पर बैठ गया। जैसे ही कंधे पर बैठा, जो व्यक्ति जा रहा था वो एकदम से हड़बड़ाया। कौन? एक दूसरे ने एक दूसरे का चेहरा देखा। गद्दू पहलवान सवेरे सवेरे अखाड़े में जा रहा था कुश्ती करने के लिए। गद्दू ने कहा कि गोविंद ने कहा कि गद्दू तुम? हाँ तुम कहां जा रहे हो? अरे मैं तो डर ही गया था, पता नहीं ऐसी क्या चीज है। मैं अखाड़े में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? मैं अखाड़े में जा रहा हूं, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो दोनों अखाड़े में चले गए, कुश्तियां लड़ रहे हैं। कुश्तियां लड़ते लड़ते गोविंद सिंह सभी को देख रहा है कि कैसे कुश्तियां लड़ रहे हैं, क्या क्या दांव पेच है, सारे कुछ वो क्या कर रहा है, देख रहा है। फिर आप अपने भी हाथ आजमाए, कुश्तियां की, और कुश्तियां करने के बाद बाबा की कुटिया में दोनों आ गए। फिर क्या होता है इसकी चर्चा फिर हम करेंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली।